पाकिस्तान में अपने आप को डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैंपियन कहलाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 5 ऐसे बड़े मौके कौन से आए पाकिस्तान की लेटेस्ट हिस्ट्री में जब पीपल्स पार्टी अगर स्टैंड ले लेती तो पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो सकती थी, ना कि कमज़ोर। आज यही हम 5 वो सुनहरी मौके देखते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। पहला मौका अगर हम लेटेस्ट हिस्ट्री में देखें जो पीपल्स पार्टी के पास आया जमहूरियत को मजबूत करने का, वो 1988 में जब तमाम तर धांधली के बावजूद और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बावजूद पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। अक्सरियत इसने नहीं रही लेकिन सबसे बड़ी जमात यही थी। इस वक्त बेनज़ीर अगर चाहती तो जनरल ज़िया दौर की इस्टेब्लिशमेंट को, असलम बेग को वाज़े तौर पर यह कह सकती थी कि उनको ऐसा इक़्तिदार नहीं चाहिए जो इक़्तिदार बैसाखियों पर आ रहा है। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त असलम बेग से, जनरल ज़ियाउल हक के राइट हैंड से कंप्रोमाइज़ किया, इक़्तिदार लिया और मुल्क की पूरी फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी, माशी पॉलिसियाँ जनरल ज़िया के राइट हैंड जो रहने वाले लोग थे साहिबजादा याकूब खान जैसे, उनके हवाले कर दी। जनरल ज़िया के एक और राइट हैंड मैन गुलाम इसहाक़ खान को 1988 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने भरपूर सपोर्ट दी। नसरुल्लाह खान जैसे एक डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल रखने वाले उम्मीदवार के मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने, बेनज़ीर ने जनरल ज़िया के साथी गुलाम इसहाक़ खान को वोट दिया और सदर बनवाया। तो ये पहला बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो पीपल्स पार्टी ने मिस की जमहूरियत को मजबूत करने की, वो उसने जमहूरियत को कमज़ोर किया, जमहूरियत को मजबूत करने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत कर दिया। उसके बाद दूसरा मौका हम देखें तो पीपल्स पार्टी 1993 में जब बेनज़ीर भुट्टो फिर प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो बेनज़ीर के पास एक सुनहरी मौका था कि वो पाकिस्तान को जनरल ज़िया के दौर की बनाई हुई पॉलिसी से निजात दिलाती। अफ़गानिस्तान में ख़ास तौर पर जनरल ज़िया जिस तरह के इंतहा पसंद दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे थे, बेनज़ीर वो सपोर्ट वापस लेती। लेकिन बेनज़ीर ने आगे बढ़कर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर अफ़गान तालिबान को सपोर्ट देना शुरू कर दी और अपने मिनिस्टर वज़ीर दाखिला उस वक्त के नसीरुल्लाह खान बाबर को पूरा ये टास्क दिया कि वो अफ़गान तालिबान को मजबूत करे। नतीजा क्या हुआ कि बेनज़ीर के दूसरे ही दौर में 1995 में ख़ास तौर पर तालिबान, अफ़गान तालिबान मजबूत हुए और उन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े करना शुरू कर दिए और फिर जो अफ़गानियों का हाल हुआ वो हम सबके सामने है। तो ये दूसरा मौका बेनज़ीर पीपल्स पार्टी ने खोया। तीसरा बड़ा मौका पीपल्स पार्टी को मिला 2008 से 13 के दौरान जब मुल्क में जमहूरियत बहाल हो चुकी थी, मुशर्रफ इस्तीफ़ा दे चुके थे, 18वीं तरमीम मंजूर होने जा रही थी, नून लीग भी पीपल्स पार्टी का साथ दे रही थी। पीपल्स पार्टी ने ऐसे मौके पर क्या किया, एक नई रवायत को जन्म दिया जो अब तक चली आ रही है, आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन देने की रवायत। ये इसी दौर में 2010 में शुरू की गई क्योंकि उस वक्त के आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कियानी रिटायर हो रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि आपको रिटायर होने की ज़रूरत नहीं है, हम 3 साल आपको मज़ीद एक्सटेंशन देते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए पीपल्स पार्टी ने आर्मी चीफ कियानी को एक्सटेंशन दी और ऐसी रवायत शुरू हुई जो अब तक चली आ रही है। ये फर्स्ट टाइम था पाकिस्तान में कोई सिविल गवर्नमेंट, कोई मुंतखब गवर्नमेंट किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे रही है। इससे पहले इस तरह की रवायत थी ही नहीं, लेकिन ये रवायत शुरू हुई जो अब तक पाकिस्तान में चली आ रही है। चौथा बड़ा मौका पीपल्स पार्टी के पास तब आया जब 2020 में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन लेने के लिए बाकायदा बहुत बड़े पैमाने पर एफर्ट करनी पड़ी क्योंकि जनरल बाजवा को जब दूसरी एक्सटेंशन मिलने वाली थी तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया कि एक्सटेंशन का मामला तो आइन और कानून में लिखा ही नहीं है, इसे करवाने के लिए आइन या कानून का हिस्सा बनाएं। तो फिर पीटीआई के साथ जिस तरह नून लीग के एमएनएज सेनेटर्स भी मिनटों में शामिल हो गए बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए, वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी बाकायदा पीपल्स पार्टी ने लब्बैक कहा और बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए वो भी मैदान में कूद आई। ये पीपल्स पार्टी अगर इस मौके पर भी चाहती तो वो इस एक्सटेंशन, बाजवा को एक्सटेंशन देने से इनकार कर सकती थी, अब्सटेन कर सकती थी। अगर इनकार भी करती तो ये इश्यू हो जाता उस वक्त बाजवा को एक्सटेंशन देना। लेकिन पीपल्स पार्टी फिर उस वक्त भी हिस्ट्री के रॉन्ग साइड पर खड़ी हुई। फिर अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी के पास
पीयूष पाल्टी ने जिस तरीके से 2024 में इक़्तिदार लिया सो लिया, लाइक कि पीयूष पाल्टी ने सदारती ओहदे भी ले लिए, गवर्नर्स के ओहदे भी ले लिए 2024 के बाद, ये सारे ओहदे ले लिए। लेकिन इससे बढ़कर पीयूष पाल्टी ने 26वीं तरमीम और फिर 27वीं तरमीम में जिस तरीके से जमहूरियत को कमज़ोर किया, वीक किया, यहाँ भी इस मौके पर भी पीयूष पाल्टी अगर चाहती तो स्टैंड ले सकती थी। ख़ास तौर पर जिस तरीके से इन 2 अमेंडमेंट्स में अदलिया को वीक किया गया, हाइब्रिड सिस्टम को मजबूत किया गया, जमहूरियत को जिस तरीके से कमज़ोर किया गया, उस पर पीयूष पाल्टी एक असूली मौक़िफ़ ले सकती थी, लेकिन पीयूष पाल्टी ने कोई असूली मौक़िफ़ नहीं लिया। एक ये थोड़ा सा ड्रामा किया गया जी कि हमने NFC अवार्ड में अपना हिस्सा बरकरार रखा है, ये सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ये एक ड्रामा था। लेकिन असल में अगर हम देखें तो इन 2 तरमीम ने 26वीं और 27वीं पाकिस्तान में जिस तरीके से जमहूरियत को कमज़ोर किया है, पाकिस्तान में जिस तरीके से अदलिया को कमज़ोर किया है, उससे पीयूष पाल्टी पूरे तौर पर हिस्सेदार बनी। तो ये पीयूष पाल्टी के हमने 5 ऐसे बड़े मौके आपको दिखाए कि जब पीयूष पाल्टी स्टैंड ले सकती थी। पीयूष पाल्टी इन पांचों मौके ऐसे हैं कि पीयूष पाल्टी अगर स्टैंड लेती तो सिस्टम ही चौक हो सकता था, उस वक्त का सिस्टम रुक सकता था, लेकिन पीयूष पाल्टी ने ऐसा नहीं किया। ये मिसाल अभी हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की दे रहे हैं कि जो अपने आप को जमहूरियत की चैंपियन पार्टी कहती है। आप सोचिए पीयूष पाल्टी का ये हाल है तो बाकी पार्टीज का, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, मुस्लिम लीग काफ, इनका क्या हाल होगा जमहूरियत के हवाले से, क्योंकि ये बाकी सारी जमातें तो बनी ही इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर हैं, इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर बनाई गई हैं। तो ये पीयूष पाल्टी की पॉलिटिक्स के हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।